महिलाओं के लिए जब आवाज उठे तो महिलाएं इकट्ठा होकर, आज पक्ष और विपक्ष का दिन नहीं हो सकता है। आज ये दिन नहीं हो सकता है कि भाई इसमें क्या दिक्कतें हैं, परेशानी है। सरकार ये कह रही है कि भाई आइए सपोर्ट कीजिए, विपक्ष भी कह रहा है कि महिला आरक्षण बिल पर तो हम साथ में हैं, लेकिन जो परिसीमन है उसके साथ नहीं है। चर्चा आज करेंगे। नेहा बग्गा जी भी हैं, बेवा पटेल जी भी हैं। नेहा बग्गा जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी जी, नेहा बग्गा जी, सवाल ये है कि आज जब महिलाओं के बारे में बात हो रही है, महिलाओं को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, लेकिन कई सारे सवाल ऐसे हैं जो विपक्ष उठा रहा है। उन सवालों पर जाएंगे। विभा पटेल जी आपसे सवाल पूछेंगी, हम भी आपसे पूछेंगे, लेकिन इन सबसे परे आज का दिन कितना खास है आपसे हम समझना चाहते हैं। आप महिला होते हुए राजनीति में हैं, क्या क्या चुनौतियां आती रही हैं और नए बिल से क्या क्या आसानी हो जाएगी, क्या बदल जाएगा देश की राजनीति की सूरत हाल? विवेक जी, ऐतिहासिक क्षण है और मुझे लगता है केवल मातृशक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, 140 करोड़ की आबादी के लिए। क्योंकि जिस क्षण का हम लोग पिछले 70-75 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से पूर्ण हो रहा है। और स्वयं मोदी जी ने कहा है कि पिछले 4-6 दशकों में जिन जिन लोगों के जो जो प्रयास रहे, ये सब उसी का कारण है कि आज हम उसको पूर्ण कर रहे हैं। 23 में भी सभी ने जिस तरीके से इसका समर्थन किया है, और विपक्ष भी जो चाहता था कि 23 में जब ये बिल आया तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, आज प्रधानमंत्री जी ने उनकी मंशा को भी स्वीकार करते हुए लागू करने का काम किया है। और ये ऐतिहासिक पल हम लोगों ने लगातार पिछले कई वर्षों में देखे हैं, क्योंकि हमारे देश में इंदिरा जी के बाद में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि विदेश मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, ये किसी महिला के पास जाएगा। पर हमने देखा कि चाहे सुषमा जी हो, चाहे निर्मला जी हो, चाहे अन्य मंत्रीगण हो, उन्होंने किस सिंसेरिटी के साथ में, डेडिकेशन के साथ में उस कार्य को पूरा करके भी दिखाया और अपनी छाप भी छोड़ी है। तो मैं तो आज विभा जी को भी इस अवसर पर बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि विभा जी भी जरूर चाहती होंगी कि मातृशक्ति जो है वो केवल राजनीतिक दलों में झंडा उठाने का काम, कांग्रेस चाहती है, सारे विपक्ष चाहता है कि महिलाओं को मौका मिले, लेकिन जो टाइमिंग है उस पर उनका सवाल है। विभा पटेल जी, क्या वाकई में चुनावों में असर पड़ेगा इसका? आपको लगता है कि इसका असर पड़ जाएगा और बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा रिजल्ट में, इसलिए विरोध किया करना जरूरी है? देखिए आज जो स्थितियां हैं उसमें निश्चित तौर से आज जिन परिस्थितियों में ये बिल लाया जा रहा है और जो विपक्ष की मांग है कि इस बिल पर ऑल पार्टी एक मीटिंग होनी चाहिए थी, और जिन संशोधनों की बात विपक्ष कर रहा है, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल जी ने जो बात कही है कि सभी वर्गों के आरक्षण की का समावेश इसमें होना चाहिए, तो जब इतना मन बड़ा किया है तो भाजपा को ये मन भी बड़ा कर लेना चाहिए था कि इन वर्गों को भी उसमें कि आपने राहुल गांधी जी की बात को कोट किया। मैं ये पूछ रहा हूँ विभा जी कि ऐसे समय समय पर कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाएगा। अभी तो ये वैसे भी अगले 15 साल के लिए व्यवस्था है ना, फिर तो आप चीजें बदल सकती हैं, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं जिस पर हम इसको इसमें अड़ंगा डालें। विशाल जी, देखिए विशाल जी, जब राजीव जी नगर निगम नगरीय निकायों में आरक्षण लेकर आए तो उन्होंने सभी वर्गों को एक साथ आरक्षण दे दिया था। हाँ। तो यही प्रावधान इस बिल में भी होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने 2023 में जब विपक्ष कह रहा था कि आप आज ही इस विधेयक को पास करके लागू कर दीजिए, तब इन्होंने उसमें जनगणना का फंदा, उसमें अंकुश लगा दिया था कि जनगणना के साथ हम इसको लागू करेंगे। आज जनगणना 1 अप्रैल को चालू हुई है और ये भाजपा वाले स्वयं अपने मन में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ। कि वे इस वर्ष में और अगले वर्ष में भी जनगणना को ऑलरेडी इतने लेट चल रहे हैं, होना है, ऑलरेडी इतने लेट चल रहे हैं। जनगणना कोई एक दिन का काम तो है नहीं कि जनगणना 2 दिन में करा लो, उसके बाद बिल पास करा लो। जब हम ऑलरेडी इतने लेट हैं, ये दर्शाता है भविष्य में उसमें संशोधन हो सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जब इतने लेट हो तो कम से कम जो काम इतने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपकी सरकार भी नहीं कर पाई उस काम को, अगर होने जा रहा है तो होने दीजिए। मैं नेहा बग्गा जी की तरफ जा रहा हूं। लगता नहीं है कि पेंडिंग काम अगर किया जाए तो एक बेवा पटेल जी, आपकी बात सब मैं मान रहा हूं, आप कह सही रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अब हो तो रहा है, चीजें बढ़ने तो दीजिए आगे। आप कह रहे हैं कि आरक्षण में भी उसमें भी होना चाहिए। जातीय आरक्षण का आंकड़ा तो आपकी सरकार ने भी नहीं बताया जब सरकार में हुआ था,
उस वक्त। और उसके बाद आपकी सरकार ने 2008 में भी इस बिल को रखा था, लेकिन वो भी उस वक्त आप लोग सक्सेस नहीं हो पाए। उसके बाद हुआ ये कि जब 2023 में इस बिल को लाया गया तो आप ये चाहते थे कि 2029 से ये लागू हो। उसके बाद अब जब 29 से लागू होने जा रहा है तो फिर आप लोग तैयार नहीं है। नेहा बग्गा जी हैं क्या हमारे साथ? नेहा बग्गा जी, सवाल यही है, अब ये कहा जा रहा है कि भाई 2011 की जनगणना क्यों, और थोड़ा इंतजार कर लेते और ये 2026 में हो जाती पूरी जनगणना 27 में, तो उसके बाद फिर आप बिल लेकर आ जाते। जो भी है वो खुद ही पूरा बोल ले। नेहा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं। विवेक जी, हाँ, आज आवाज और आई, थोड़ा आवाज। इंतजार कर लेते और थोड़ा इंतजार कर लेते के चक्कर में 70-75 साल निकल चुके हैं। कितना महिलाओं को इंतजार करवाएंगे? क्या महिला केवल दरी बिछाने के लिए, झंडे उठाने के लिए या वोट बैंक के लिए है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है उसमें मातृशक्ति, महिला सशक्तिकरण के मैंने आपको अनेकों उदाहरण बताए। हाँ। चाहे महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आज जो भाग्यशाली क्षण हम लोग के सामने आया है, ये आज से पूर्व भी देखने को मिल सकता था। पर जैसा आपने कहा और जैसा पूरा देश जानता है कि 2010 में जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, बिल आया, सोनिया गांधी जी वहां उपस्थित थी, बिल राज्यसभा से पारित भी हुआ, पर पारित होने के बाद 4 साल तक लोकसभा में नहीं पहुंच पाया। और आप 98 का मामला देख लीजिए तो इनके जो प्रमुख अलायंस पार्टनर थे, मैंने पूर्व में भी कहा कि सुरेंद्र प्रकाश यादव ने तो बिल फाड़ दिया, हाँ। पर कांग्रेस पार्टी को तब भी आपत्ति नहीं हुई। देखिए, जनगणना की जो बात है उसका प्रोसेस चालू हो गया है। और जिस तरीके से ये आरक्षण विद इन आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या 2010 में, मुझे बिल की कॉपी अगर विभा जी के पास हो तो एक पंक्ति में पढ़ के बता दें कि क्या सेंसस की बात कर रहे थे उसमें या आरक्षण विद इन आरक्षण की कर रहे थे? हमेशा तुष्टीकरण की नीति जो है वो कांग्रेस को सूट करती है। पर आप देखिए कि शाहबानो का भी एक केस, ऐतिहासिक प्रभावशाली वो केस था, हाँ। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, पर उसमें बिल ले आए, पर महिलाओं के लिए ना ला सके। आज महिलाओं ठीक है, का लेकिन दिन नेहा है। जी आज एक विपक्ष महिलाओं का को आरोप अवसर ये भी प्राप्त हो रहा है, एक विपक्ष का आरोप ये भी है, चलिए महिला आरक्षण पर तो सपोर्ट कर देंगे, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो आप परिसीमन कर रहे हैं वो उसमें आप दक्षिण के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप जो परिसीमन कर रहे हैं वो मनमाने तरीके से कर रहे हैं। आप परिसीमन ये सोच के कर रहे हैं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा बीजेपी को हो। इसका जवाब क्या है? फिर विभाजी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका भी यही सवाल होगा मुझे लगता है, इसलिए मैंने पूछ लिया आपके बराबर। विवेक जी, मुझे ये बताइए, जिस 2000 की मैं बात कर रही हूँ या इससे पहले जितनी बार भी अमेंडमेंट्स की बात हुई है, क्या कांग्रेस ने परिसीमन की बात की थी? क्या कांग्रेस जितने भी लागू बिल लेकर आई, क्या उसमें परिसीमन के बाद उन्होंने उसको केंद्र में बिलों को प्रस्तुत किया था? पर मैं ये कहती हूँ कि परिसीमन अवश्य होगा, परिसीमन की ये जनगणना जरूर होगी, जनगणना के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसको भी अमेंड कर दिया जाएगा। पर आज महिलाओं को क्यों रोकना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि 34 तक फिर से ये अटक जाए, भटक जाए, लटक जाए, जैसा पूर्व में होता आज रहा है? ये चाह रहे होने हैं दीजिए। नेहा इसके बग्गा जी, आगे की पश्चिम जो बंगाल में घटना फायदा की मिल जाएगा प्रक्रिया है, आपको। वो भी होगी, परिसीमन विपक्ष भी कह रहा है होगा, कि आप amendment पश्चिम भी बंगाल में होगा। फायदा लेना चाहते हैं, महिलाओं को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए आप आनंद फानंद में ये बिल लेकर आए। बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने तो प्राचीर से क्या कहा लाल किले की, कि मातृशक्ति की सुरक्षा और सम्मान जो है मेरी प्राथमिकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं की, विमेन गवर्नमेंट नहीं चलाई, विमेन लेड गवर्नमेंट चलाई, और उसका हमने अनेकों जगह प्रतिनिधित्व देखा है। चाहे ड्रोन दीदी हो, चाहे शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा हो, चाहे आवास उपलब्ध कराना हो। आज चाबी महिला के हाथ में आती है, वो मालकिन होती है, घर से उसे बाहर निकालने से पहले 2 बार परिवार वाले भी सोचते हैं। उसी प्रकार से लगभग की दीदी हो, आज आप देखिए कि स्टेम एजुकेशन में महिलाओं का परसेंटेज 43% पहुंच गया है। उसी तरीके से सबसे पहले जनधन खाते खुलवाने का काम ठीक किया, है नेहा केवल बग्गा जी, गरीबी आपने हटाओ का कई नारा तर्क नहीं रखे, दिया। अब मैं ये विभा महिला पटेल जी का की तरफ स्थान जा है। रहा हूं। विभा पटेल जी, देखिए तर्क इसलिए नेहा बग्गा ने रखे ताकि वो अपनी बात रख सकें कि ऐसा क्यों होने जा रहा है। आपके पास कुछ ऐसा तर्क है जिससे विरोध करने का एक वैलिड वजह निकल कर सामने आए? जनसंख्या जनगणना को छोड़ दिया जाए तो अगर विशाल जी, मैं थोड़ा बोलूंगी विवेक तो नाम है मतलब मेरा, आप विभा बीच जी। में प्रश्न नेहा जी की तरफ चालू ना करें तो मैं बोलना शुरू करूं।
क्या बोले, आपकी आवाज नहीं आई, देखिए दोबारा बोलिए विशाल जी, please। ऐसा है कि आज जब इन्होंने 3 दिन का सत्र विशेष सत्र बुलाया, पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले बुलाया, मुझे समझ में नहीं आता कि वो मोदी जी जो ये सारी चीजें समझते हैं, उनको अगर इसका फायदा पश्चिम बंगाल चुनाव में नहीं दिख रहा होता तो वो बिल्कुल लाते ही नहीं है, और ना ही ये कोई डिबेट करने की बात होती। एक बात नेहा जी जो कह रही हैं कि जो हो रहा है, और आप भी जो कह रहे थे कि जो हो रहा है कम से कम उसे तो हो जाने दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने कब मना किया है? कांग्रेस पार्टी कब मना कर रही है, या कांग्रेस पार्टी कब विरोध कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक नहीं आना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कभी मना नहीं किया कि महिला आरक्षण विधेयक का कोई भी विरोध है। लेकिन जहां तक अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को, SC ST महिलाओं को अधिकारिता देने की बात आ रही है, उसमें भाजपा जो कंजूसी करती है, यदि कोई काम हो रहा है, हम अपना घर भी बनाते हैं तो हम ये सोच के बनाते हैं कि हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उन्हें कितना बड़ा स्टडी रूम बनेगा लगेगा, हम उस तक का प्रावधान करते हैं। ये तो फिर देश निर्माण की बात हो रही है। बच्चों का स्टडी रूम तक तो ठीक निर्माण में है, बच्चों की शादी के बाद फिर उनके बच्चे कहाँ रहेंगे उसके बारे में सोचना ठीक नहीं है ना। देखिए विवेक जी, ऐसा है कि जब देश निर्माण की बात हो रही है तो पहले कांग्रेस पार्टी ने जब शुरुआत की तो संगठन से शुरुआत की थी। जब आदरणीय सोनिया जी थी, उन्होंने संगठन में प्रावधान किए, महिलाओं को अधिकारिता दी। नगरीय निकाय, नगर निगमों में तो पहले ही अधिकार मिल चुके थे। आज जो नेता बनी हुई महिलाएं अनेकों दिख रही हैं, वो उसी नर्सरी का नतीजा है, वहीं से वो बनकर निकली है। तो देखिए, अधिकारिता आपको सभी वर्गों को एक साथ देनी होगी। जब भी कोई निर्णय होगा तो बिल्कुल समावेशी तरीके से करना होगा। आज जिस तरह से ये बात की जा रही है कि सभी वर्गों को बाद में दे दिया जाएगा, उसके लिए फिर से अमेंडमेंट ले आएंगे। खैर, बिल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और इसको लेकर अब चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। एक आखिरी कमेंट हम नेहा बग्गा और विभा पटेल जी से ले लेते हैं। विभा पटेल जी, नेहा बग्गा जी बात कर रही थी, उनकी बात हालांकि अधूरी रह गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं दोबारा से कि बिल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो इस पर बधाई दे सकती हैं बीजेपी को, केंद्र सरकार को। देखिए, निश्चित तौर से यदि हम समय की बात को छोड़ दें और प्रावधान जो और होना चाहिए थे उनको छोड़ें तो निश्चित तौर से यह एक अच्छी शुरुआत हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी आधा न्याय पूरा न्याय नहीं कहलाया जा सकता। महिला वर्ग के साथ जो न्याय होना चाहिए वो आधा न्याय ना हो, पूरे न्याय की हम अपेक्षा करते हैं। और कहीं ना कहीं आधा न्याय इनजस्टिस की श्रेणी में आता है। मेरा ये मानना है कि नेहा बग्गा जी भी इस बात को मानेंगी कि महिला वर्ग के साथ जो आज न्याय होने जा रहा है वो पूरा न्याय हो। हम महिला वर्ग के साथ खड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि महिलाएं प्रसन्न होकर पूरे मन के साथ एक दूसरे को बधाई दे पाए, एक दूसरे को बधाई दे, प्रसन्न होकर। नेहा बग्गा जी, आपका कमेंट। विवेक जी, आज एक बहुत सुंदर सुभाषित प्रधानमंत्री जी ने सुबह ट्वीट किया था जी। वो कुछ इस प्रकार है, विच्छन्ति ही रश्मि भी विश्व माभासी रोचनम तात्वा मोर्श वासुयवो हिबि ही कण्वा अभूषता, जिसका अर्थ है जी, जिसका अर्थ है कि नारी जो है वो अपने ज्ञान के प्रकाश से विश्व के अंधकार को दूर करती है, और जो भी मनुष्य सद्भाव चाहता है, समृद्धि चाहता है, सद्गुण चाहता है, वो नारी का सम्मान करता है। तो आज उसी भावना के साथ विपक्ष भी पार्लियामेंट में दिखेगा, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। और मैं विभा जी की बात पे आपको और उनको दोनों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि कोई भी महिला इस देश की अब आधे न्याय के साथ नहीं रहेगी, उसे पूर्ण न्याय मिलने वाला है। आप जानते हैं कि ग्लोबल वीमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है? 27 कुछ % है, और हम 33% होने वाले हैं अपने देश में। ये अपने आप में गर्व की बात है। और जो रिजर्वेशन की बात और सेंसस की बात विभा जी कर रही हैं, निश्चित तौर पर सेंसस भी होगा और उसके हिसाब से रिजर्वेशन भी होगा, वो अमेंडमेंट भी आएगा। पर आज के समय ये बिल आना और ये बिल पास होना हमारी प्राथमिकता है। पश्चिम बंगाल में नेहा बग्गा जी 39% महिला सांसद हैं। फिर बात वहीं आ जाती है कि वो महिला सांसद, जब महिला प्रतिनिधित्व बंगाल में मिला हुआ है इतना, तो फिर आपने भी उसी समय पर इसको चुना, इसलिए वो विपक्ष ने सवाल उठाए।
और ये चर्चा हुई। जी नेहा भाई। मैं मिस कर गई थी जब विभागीय चुनाव की बात कर रही थी। हाँ। विवेक जी, हमारे देश में तो हर साल आपको 1, 2, 3, 4 राज्यों में चुनाव मिल जाएगा। हाँ। इसीलिए फिर वही दूरदर्शी सोच प्रधानमंत्री जी की दिखाई देती है, जो कहते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था थी वन नेशन वन इलेक्शन की, हाँ। वहां हमें आ जाना चाहिए। ठीक है, अब वो भी देखने को मिलेगा। नेहा बग्गा जी, बंगाल हो, आपको तमिलनाडु जी हो, इसमें 3 में और 13 में दोनों में कहीं नहीं है। ठीक तो है। चुनाव की चिंता नेहा ना बग्गा करें, जी, महिलाओं आप का कह रहे सम्मान कुछ करें। नहीं है, परिणाम ही बताएंगे 4 मई को, लेकिन फिलहाल आप दोनों इस चर्चा में शामिल रहीं। आप दोनों को बहुत बधाई, इस देश की सभी महिलाओं को बधाई, आदि आबादी को बधाई।